जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नया पोर्टफोलियो लॉन्च किया है MIG 23 MiG 23 के नाम से। ये एक स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो रहेगा। इसका हमारा पिछला वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको पहले जाके जरूर देखिए। उसका लिंक हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो इस MIG 23 पोर्टफोलियो में 1 जनवरी से लेके अभी तक हमने 4 ट्रेड्स किए हैं। वो ट्रेड्स क्या है और हमने उसके पीछे का लॉजिक, उसका पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दिस विल बी द पोजीशन एज ऑफ फ्राइडे 6 जनवरी 2023 एंड ऑफ डे। ये उसका अभी तक का परफॉर्मेंस है। अस्त्र माइक्रोवेव, पूनावाला फिनकॉर्प, टीटागढ़ वैगन्स और सेल, इन 4 कंपनियों में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। एक्चुअली मुझे सेल में जो है मैंने 1000 शेयर्स लिए थे। मुझे लेने थे 500, बट पता नहीं क्या कौन सी थॉट प्रोसेस में मैं था। तो मैंने 1000 शेयर्स बाय कर लिए। वो बाय किया, उस दिन अच्छा प्रॉफिट दिया, बट उसके बाद में उसने मुझे बहुत बड़ा लॉस दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के करीब हर एक कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2,32,000 रुपीज का अभी तक का उसका नेटवर्थ है। आप कि हमने डिसाइड किया था कि किसी भी एक कंपनी में हम लोग नॉट मोर देन 1.5 लाख करने वाले हैं। नॉट मोर देन 10 कंपनीज एट अ टाइम इसमें रहेंगे। उस हिसाब से हम लोगों ने ये थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अस्त्र माइक्रोवेव हमने क्यों लिया था। अस्त्र माइक्रोवेव ये जो कंपनी है, दिस इज बेसिकली डिफेंस रिलेटेड कंपनी। अस्त्र, इसका नाम ही है अस्त्र। 1 फरवरी को यूनियन बजट आ रहा है। उस यूनियन बजट में जनरली डिफेंस के लिए काफी सारा स्पेंडिंग बढ़ते जाता है। ऐसा देखा गया है कि जस्ट बिफोर द बजट, बजट के जस्ट पहले जनवरी महीना जो होता है, ये 2 सेक्टर्स बहुत अच्छा चलते हैं। एक तो डिफेंस और दूसरा होता है रेलवेज। तो इस थीम को पकड़ के हमने अस्त्र माइक्रोवेव और टीटागढ़ वैगन्स, इन दोनों शेयर्स को बाय किया था। दोनों शेयर्स में MACD में डेली टाइम फ्रेम पे बाय आया था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये शेयर पर्टिकुलर देखिए, यहाँ पे हमने उसको बाय किया था। ये इसने MACD यहाँ पे बाय दिया था। तो हमने उस, जो हमारा लॉजिक है, जो हमारा पैरामीटर्स है, हमने उस हिसाब से उसको किया था। टीटागढ़ वैगन्स भी देख लेते हैं। टीटागढ़ वैगन्स में भी एक बहुत बढ़िया उसने डेली टाइम फ्रेम पे बाय दिया था। और इसमें तो RSI जो है उसका अबाउट 0 ही था, तो पॉजिटिव में था। तो काफी अच्छा एक हम लोगों को ये था। और प्लस अगर हम टीटागढ़ वैगन्स को देखेंगे तो टीटागढ़ वैगन्स ये पिछले 6-7 महीनों से एक टोटल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। ये पूरा अपवर्ड चैनल है। इट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। तो हायर हाइज हायर लोज टेक्निकली इसमें ये दिखाता है कि ये बुलिश ट्रैक में है। यहाँ पे उसने बाय दिया था, हमने उसको यहाँ पे बाय किया, उसके बाद में वो ऊपर चला गया, फिर वापस अभी नीचे आया हुआ है। सो प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा सा और करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो RSI है ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है। लेट अस सी मंडे ट्यूसडे क्या होता है। पूना वाला फिनकॉर्प हमने लिया था। इसका बेसिक रीजन हम ये है कि पूना वाला फिनकॉर्प में जो पूना वाला फैमिली है, इन्होंने क्रीपिंग एक्विजिशन करके इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। सो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन उसका ये है कि उन्होंने अपना जो होम फाइनेंस बिजनेस जो है, जो लो मार्जिन वाला बिजनेस है, उसको उन्होंने हाई ऑफ कर दिया। उनके पास काफी सारा कैश इसलिए आ गया है, एंड दैट कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ देयर नॉन होम लोन सेल्स। उनका बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है।
तो पूनावाला फिनकॉर्प बाय करने का ये दूसरा था। और तीसरा, इन जनरल एनबीएफसी कंपनीज में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो इन 3 रीजंस की वजह से हमने पूनावाला फिनकॉर्प में पोजीशन बना ली है। और हमारा चौथा था सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसने बाय कैंडल दिया था, उस हिसाब से हमने उसको बाय किया है। उसका भी मल्टीपल रीजन है। एक तो ये पीएसयू है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम वेरी गुड डिविडेंड्स बाय दिस पीएसयूज। दूसरा चीज, अगर चाइना ओपन अप हो रहा है, अगर नहीं, चाइना अभी काफी अच्छा ओपन अप हो रहा है, डिमांड जो है स्टील की वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। इंटरनेशनली भी स्टील के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। रिसेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही अपने स्टील के कुछ प्रोडक्ट्स जो थे उनके 2500 रुपीज पर टन के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी प्राइस राइज भी कर दिया है। तो इसका एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हमको लग रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो इन ये अलग अलग रीजंस की वजह से हमने अलग अलग 4 जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में हमने 4 कंपनियां सिलेक्ट की है। दो टुडे वी आर इन लॉस, बट स्टिल सिंस वी हैव नॉट बुक्ड एनी लॉस, तो हमारा मार्क टू मार्केट में जो है वो आज की तारीख में लॉस है। कितना है वो भी हम लोग आपसे शेयर करते हैं एक बार फिर से। ये है ओवरऑल लॉस है 3388। फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा एक उसमें लॉस हुआ था। इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ सेल हम लोग काफी अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन शायद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से या सैटरडे संडे अगर किसी ट्रेडर को उनकी पोजीशन नहीं कैरी फॉरवर्ड करनी थी, इसलिए काफी सारा उसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। सो एक ही दिन में तो हमारे परचेस प्राइस से वो 3% नीचे है, 3000 ऑलमोस्ट। तो ये पूरा जो हमारा लॉस है 3300 मेनली इज ऑन अकाउंट ऑफ सेल। और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक्चुअली मुझे लेने थे 500 शेयर्स, बट गलती हो जाती है। आफ्टर बीइंग इन द मार्केट फॉर 32 ईयर्स, 32 साल से मार्केट में हूँ, फिर भी मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई ऑलवेज एक्सेप्ट वॉट एवर माई एरर्स आर देयर, वॉट एवर माई मिस्टेक्स आर देयर, उससे ही हम लोग सीखते हैं। तो देखते हैं अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 9 जनवरी से जो वीक चालू होगा उसमें थोड़ा सा अच्छा ट्रैक्शन आएगा। अप टिल द बजट कुछ सेक्टर्स वी आर वेरी बुलिश, और उसी सेक्टर्स में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। पूनावाला फिनकॉर्प, वी आर एक्सपेक्टिंग that the Poonawalla FinCorp will deliver extremely good results considering sale of their homes, home loan business जैसे हमने आपको बताया। प्लस बहुत बढ़िया उन्होंने लोन बुक भी, उन्होंने बिजनेस लोन बुक जो है वो बनाया हुआ है। सो लेट अस सी ओवरऑल ये अगला वीक कैसा होता है। रेगुलरली इस MIG 23 के पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग आपसे अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।